Hi Devesh, how are you? Devesh, here myself and my friend and colleague Kapil Jain sir is with us today. Hi Devesh. Hi Devesh. How are And you? 2014 में जब तुम पास आउट हुए थे तब सर नहीं थे, अभी अपने साथ में जुड़े अपनी फैमिली के साथ में. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस Devesh. First of all, Devesh, today on the auspicious occasion of Teachers Day and monthly गणेश चतुर्थी जो होता है संकट चतुर्थी, हमने एक इंटरेक्टिव डिस्प्ले सिस्टम लिया है टू गो टू गिव बेस्ट टू द स्टूडेंट्स. और आज इस ऑस्पिशियस ओकेशन पर हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट इज माय प्रिविलेज दैट विथ यू आई एम गोइंग टू माय स्टूडेंट्स. तो ये पहला एक सेशन ऐसे रहेगा जहां पर मैं अपने एक फेवरेट सीनियर स्टूडेंट से बात करते हुए प्रेजेंट बच्चों के पास में जाने वाला हूं, और इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट करी गई थी एंड वी आर मीटिंग टुडे फॉर दिस. सो शिलिमकर देवेश, let me brief about you. शिलिमकर देवेश, स्टूडेंट ऑफ 2014 बैच, जहां पर नीट पैटर्न एग्जाम था, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस दैट शिलिमकर देवेश stood first in the state. There were 4 ranks in top 10, first, second, 7th, 9th. And Shilimkar Devesh from Akluza, first in the state. And further to the achievement is he scored 175 marks out of 180 in physics. In fact, मुझे याद है कि तुम्हारा 180 था OMR शीट में जो अपन ने रिजल्ट आने के पहले देखा था, लेकिन बाद में कहीं तो एक करेक्शन निकला और उसके बाद में 175. बट थैंक्स टू देवेश दैट तुमने मुझे कम से कम 180 दिखाया एक बार. सो वेलकम देवेश टू दिस क्लास आफ्टर ए लॉन्ग गैप अगेन, एंड दिस सेशन इज फॉर प्रेजेंट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट एग्जाम्स एंड 2020, 21, 22 बैच ऑल विल बी वॉचिंग दिस वन. कहां पर अभी प्रेजेंटली कहां पर हो तुम? हेलो. हाँ, प्रेजेंटली कहां पर, वेर आर यू राइट नाउ? प्रेजेंटली मैं घर पे हूँ. प्रेजेंटली घर पे हूँ. आई फिनिश्ड माय इंटर्नशिप लास्ट ईयर. ओके. एंड graduated from my college in the year of 2019. ओके. देवेश, मुझे And now I'm preparing for NEET PG entrance exam. एंड फ्रॉम वेयर डिड यू पास आउट? I passed out from State GS Medical College and KEM Hospital, Mumbai. इसी से रिलेटेड मुझे ये जानना है, या मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे अभी जो जूनियर्स हैं प्रेजेंट इस 2020 बैच, 21, 22 बैच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग द कोर्स फ्रॉम सच अ गुड कॉलेज, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, ऐसे कॉलेज में से अपना यूजी करना या मेडिकल कोर्स करना और कोई और कॉलेज में से करने में फर्क क्या होता है? Firstly, I would like to say that GS Medical College is one of the best institutions in the country. And अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो it is the top institute. यस. क्योंकि जो सब क्रीम ऑफ द महाराष्ट्र आते हैं, जो सब टॉपर्स होते हैं, वो केईएम में आते हैं. वो इट्स देयर फर्स्ट प्रेफरेंस. एंड बीइंग इट इन सिटी लाइक मुंबई, जहाँ पे मतलब पेशेंट्स के एक्सपोजर सबसे ज्यादा मिल जाएगा. मतलब यू कैन सी वैरायटी ऑफ पेशेंट्स इन इंस्टीट्यूट लाइक केईएम. दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट. एंड जहाँ पे वैरायटी है वहाँ पे तुम्हें ज्यादा सीखने को मिलेगा, ज्यादा जो गाइड अच्छे मिलते हैं, जो टीचर्स रहते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में वो अच्छे मिलते हैं, वो क्वालिफाइड ज्यादा रहते हैं. एंड द कंपटीशन, द बेस्ट पार्ट इज कि हमें पता चलता है कि वेयर आई एम, मतलब इन द व्हेन आई विल स्टार्ट माय प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, I will know that where I am lying in that straight of all the doctors. What about infrastructure? Compared to the institutions in the periphery, in
इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फर्क पड़ता है? ओके, अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क हाँ उसी बात के लिए पड़ता है कि जितने ज्यादा मतलब बेड्स है, अगर फॉर एग्जांपल आई टेक इफ कॉलेज इज अ 500 बेड हॉस्पिटल एंड वेयर इट इज अदर इंस्टीट्यूट वेयर इट इज 50 बेड हॉस्पिटल, I think so the bed मतलब you will get a chance to interact with more patients. Student distribution is Good. yes, interact with more patients and learn more about the disease. That's the advantage. And do you get any advantage over NEET PG when you prepare for NEET PG? Do you get any advantage if you are from KEM or if you, let's say, you are from any other college? So, do you get any advantage over in that particular thing? उसका disconnect हो गया सर. हाँ, yeah. Hello. Yeah. हाँ. Surely, yeah, I'll start. Yeah. Surely, because being in an institute like KEM, right from the first year, all students study for the NEET PG. So basically, even if any student would not like to study, he has to study because to remain in the competition and to get a good rank and further get a good seat in a good college, we need to study. And that environment, like जैसे मतलब लातूर में रहता था कि पूरा ऐसे एग्जीक्यूटिव एनवायरनमेंट रहता था, कोई ऐसे टाइम पास नहीं करता, तो वैसा एनवायरनमेंट पूरा केएम में रहता है. मतलब वो पीयर प्रेशर जो आता है वो अपने आप प्रिपेयर करवा देता है, राइट? अपने आप प्रिपेयर करवा देता है. मतलब पीयर प्रेशर इज सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव पीयर प्रेशर, नॉट कि मतलब ऐसे डिप्रेशन में नहीं. हाँ, यस, एग्री. कि मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ तो तू कम, ऐसे नहीं. लातूर में कैसे, लातूर मतलब आई एक्चुअली मिस द लातूर एनवायरनमेंट मोर. सो मतलब लातूर एनवायरनमेंट ने तुमको हैबिट डाल के भेजा था उस चीज का, राइट? हाँ, एक्चुअली डिफरेंस यही है. लातूर मतलब अब जब हम प्रोफेशनल फील्ड में स्टेपिंग करते हैं, जैसे यूजी लाइफ हो गया, इंटीग्रेशन एंड 11th-12th की लाइफ हो गई. 11th-12th में कैसे होता है कि आप टीचर्स रहते थे वैसे मतलब ऑलमोस्ट फुल फीड करते थे, तो वो यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे कैसे कि हमको सब चीजें हमको खुद करनी पड़ती है, मतलब पढ़ाई से लेके जो मतलब पर्सनल काम हो गए, बाद में पोस्टिंग मतलब इसमें वार्ड में जाना, वो सब हमको करना रहता है. पर 11th-12th में कैसा होता था कि टीचर्स हमको हेल्प करते थे, मतलब ऐसे बिठा के पढ़ाते थे कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तो वो डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे. So what do you feel? Spoon feeding, is it appropriate or not? No, it's actually appropriate to the extent that the student also knows that teacher's help is as equally important as his efforts. Not just मतलब student, teacher अकेला सब कुछ नहीं कर सकता. Student के efforts भी बहुत ज्यादा important है. नहीं, जैसा सबसे ज्यादा important है कि मतलब trust the teacher and then you win the half the battle. और जैसी रिक्वायरमेंट होती है ना उसके हिसाब से इनपुट होता है. अभी जब तुम प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाओगे तो वहां पे वैसी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, और अगर वहां पे टीचर्स देना भी चाहें तो इट्स ऑफ प्रॉपर नहीं रहेगा वो. लेकिन यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होता है एंड व्हेन द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिफरेंट कैलिबर्स, तो एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी यहाँ पे प्रेफर करना पड़ता है. अभी जहां पे तुम पढ़े हो वहां पे सभी सिलेक्टेड एंड रैंकर्स, बट इन लातूर फ्रॉम 10th क्लास ऑल स्टूडेंट्स कम हियर. डू यू मिस लातूर? पर कैसा है मतलब मैं यहाँ पे आई मिस अ लॉट. मतलब आई टोटली मिस, मतलब जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहा है those 2 years में तो गोल्डन ईयर्स ऑफ माय लाइफ. मतलब ऐसी ईयर्स मुझे पता लगता भी नहीं कि आएंगे वापस कभी. If God gives the chance to relive my past life, those 2 years will be which one I will be choosing.
How much do you miss PV physics classes? यूजुअली सर मतलब सर आपका क्लास तो ऐसा रहता था कि मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आती थी, मतलब मैं सच में ये फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कहता था। जब मतलब मेरा कॉलेज खत्म होता था 6 o'clock, आई वाज मतलब मैं जब पूरा मेरा ब्रेकफास्ट खत्म करके मैं जल्दी से ईगर हो जाता कि अभी फिजिक्स का क्लास है। फिजिक्स वाज यूज्ड टू बी माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, यू टू नो दैट। Yeah. एंड अमंग दैट यू आर वन ऑफ माय फेवरेट टीचर। Thank you. तो फिजिक्स का क्लास तो मैं आपका बहुत एंजॉय करता था। And as a person? एज अ पर्सन तो वो तो सर बोलने की बात ही नहीं है। मतलब आप मतलब कभी भी मतलब मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं है कि आपने कुछ नेगेटिव कमेंट किया होगा, जिसका मतलब अगर कुछ जहाँ पे मोटिवेशन जरूरत मुझे पड़ती थी, कभी कभी मुझे कुछ ऐसे मेरे टॉपिक्स थे जो वीक थे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी वीक होता था, मेरा फ्रिक्शन टॉपिक वीक होता था, तो वो आपने टॉपिक बहुत अच्छे सिखाए थे। और आप एक करते थे कि मतलब एक कुछ टिपिकल एग्जांपल आप लेते थे और उसमें किसी एक बंदे को आप आगे लाके उसको सॉल्व करने को बोलते थे, तो मेरा बहुत बेस्ट पार्ट लगता था। थोड़ा हेल्दी कंपटीशन रखो और मतलब तभी सीखो उसमें। Dairy milk. Dairy milk question. क्या है डेयरी मिल्क? यस हाँ, डेयरी मिल्क क्वेश्चन यस। अच्छा, what are your I used to revise your notes every day. okay. What you are planning? PG करके फिर मतलब किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन क्या करना चाह रहे हो? I would like to do my post graduation in field of medicine, MD med general medicine, and further for super specialization I have not thought about that. Okay. And then going to practice, do you have your मतलब कोई पेरेंट्स का कुछ ऐसा क्लिनिक वगैरह? आई रिमेम्बर पापा शायद प्रोफेसर थे कॉलेज में, हैं अभी? हाँ, पापा प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। हाँ. He is retired. Retired since 3 years now. Okay. So you are And you are going. my brother and sister they are doctors. Okay. मैं वही जानना चाहता था कि ये मेडिकल बैकग्राउंड है कि ये तुमसे स्टार्ट हो रहा है ये? हाँ, मतलब मेरा पेरेंट्स के इसमें कोई नहीं है, पर मेरे जो ब्रदर बिग ब्रदर है एंड मेरी जो एल्डर सिस्टर है, वो दोनों डॉक्टर्स है, तो वहां से ही इंस्पिरेशन मुझे मिली थी डॉक्टर बनने की। देवेश, अभी मैं मानता हूं काफी गैप हो गया, एक 6 years हो गए, तुम 2014 के बैच के हो, फिर भी व्हाट विल बी योर मैसेज टू प्रेजेंट स्टूडेंट्स? अभी तुम्हें मालूम है ये कोरोना की वजह से नीट पोस्टपोन्ड हो गया एंड अभी 13 सितंबर को है। यस। तो अभी जो लिखने वाले हैं उनके लिए और फिर जो उनके जूनियर्स हैं उनके लिए तुम्हारा एक प्रिसाइज मैसेज क्या रहेगा? आई वुड लाइक टू गिव द मैसेज दैट व्हेनेवर यू, मतलब अभी तो जो एग्जाम देने वाले हो उनके लिए कि एग्जाम जब दे रहे हो तो पूरा काम पे रहना, मतलब दिस इज द डिसाइडिंग पॉइंट, आई वुड से इट्स द डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। मतलब यहाँ पे ऐसे सोचना है कि अगर ये मैं पास नहीं कर पाऊंगा तो मतलब मैं आगे क्या करूंगा? व्हाई यू हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस 2 years फॉर दिस, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस डे। और जो बाकी जूनियर्स है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए, तो एक एम रख के एक एम रखो लाइफ में, और ये मुझे अचीव करना है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा इसमें कि पीवी सर आपने एक आई गेस 15 days रहे थे एग्जाम के लिए, एंड देयर वाज अ मॉक टेस्ट यू हैड कंडक्टेड एंड यू हैड गिवन ऑल द किड्स टू राइट योर ड्रीम कॉलेज ऑन दैट शीट एंड देन रिटर्न मी आफ्टर द एग्जाम. So I remember I had written St. G.S. Medical College and KM Hospital, and I had given the sheet to him. And then I reminded him after the result of my MCCT that I got the college. And yes, मतलब मुझे ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप मेरा ड्रीम को पूरे 100% से अगर फॉलो करो तो डेफिनेटली मिलता है। एंड जो अभी के स्टूडेंट्स थे, ये मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कोरोना का पीरियड था, दैट वाज द मोस्ट मतलब मेंटली अनस्टेबल पीरियड। हैट्स ऑफ जो इसमें से अगर
पास होके मतलब अच्छे my salute to the students. Yes. It's my salute. Yes. Even I agree with Yeah. it. वो जब होना था तब हो जाता तो Yeah. एक अभी तो फ्री हो जाते हैं. कैरी फॉरवर्ड मैं वही बोलता हूँ कि ये प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल लॉकडाउन से ज्यादा मेंटल लॉकडाउन हो गया था. yes. एंड पेरेंट्स कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ पेरेंट्स सब अच्छे हैं. अभी सब घर पे ही है. मतलब पापा की रिटायरमेंट हो गई तो सभी घर पे ही रहते हैं. अच्छा देवेश, एक बात, जैसे जनरल टेंडेंसी देखी है, जो जनरली जो इसके लिए नीट के लिए मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो फिजिक्स को अपना सबसे ऐसे लास्ट में रखते हैं ना, प्रायोरिटी में, राइट? हाँ. तुमने कहा तुम्हारा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था, Yes. तो वाई मतलब ऐसा क्यों है कि तुमको एक्चुअली मैं इस हाँ हाँ, ऐसा क्यों कि तुमको इतना अच्छा लगता था कि तुमने उसको टॉप पे रखा, अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोला, बाकी जो मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है, वो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है, वो उसको इग्नोर करते हुए चलते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं रेदर देन फेसिंग इट. सो व्हाट इज योर मैसेज टुवर्ड्स दोस? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हाँ कैसा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो सभी पढ़ते हैं, तो उसमें है कि कैसा है कि सबको मार्क्स आने वाले हैं. मतलब अगर पेपर इजी है, फॉर एग्जांपल पेपर इजी है बायो और केमिस्ट्री का, तो सब में मार्क्स लाने वाले हैं. बट डिसाइडिंग विल बी द फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स अगर फिर भी इजी रहा तो फिर भी लोगों को मतलब थोड़ा डर लगता है कि फिजिक्स है, ऐसे अप्रेसिव हो जाते हैं. तो मेरा मतलब स्टार्ट ऑफ द 11 मेरा फिजिक्स में फेवरेट सब्जेक्ट था. मतलब बना है कि वो इनहेरेंटली फेवरेट सब्जेक्ट था, एंड द वीकेस्ट सब्जेक्ट वाज बायोलॉजी. तो ऐसे मतलब तो लास्ट में मैंने क्या करा कि मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने 11th तक पूरे उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया. और बायोलॉजी के लास्ट के जो 1-2 मंथ्स है बिफोर एग्जाम, तो बायोलॉजी पे मैंने बहुत फोकस किया है. तो लास्टली मुझे बायो भी कवर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग था. तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि अगर फिजिक्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो इट विल बी द रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट. तुम्हें कभी रिपेंटेंस हुआ कि 180 आ रहे थे और कुछ तो रीचेक हुआ और 175 आ गए? वो मतलब उसका रिग्रेट ये होता है कि आपकी इच्छा नहीं पूरी हुई. फिजिक्स में 180 आ रहा है, तो वो बहुत बुरा लगता है. मुझे आपके लिए बुरा लगता है. अरे सो नाइस ऑफ यू. बट आए थे 180 आए थे, पता नहीं फिर कौन सा करेक्शन वहां पे एक निकला, वो मुंबई में किसी ने कहा था. और एनीवे हाँ राइट. यू डिड योर बेस्ट. But I used to enjoy the lecture. Those were the best days of my life. एनीवे यू आर ऑलवेज वेलकम. कभी भी आओ यहाँ पे, इट विल बी आवर प्लेजर. Yes sir, sure. I will meet you soon. I would like to meet you soon. Thank you, Devesh. Thank you very much for spending your time with us. And best of luck, Devesh, for your future endeavor. Thank you, sir. Thank Best you. of luck. Best of luck. Yes sir, thank you sir. Okay. और ऐसे ही आप ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे हेल्प करते रहे और उनका सक्सेस में बड़ा पार्ट होते जाना. Definitely. Thank you, sir. Definitely. Okay. Thank Bye-bye. you, beta. Bye-bye, Devesh. Bye. Thank you. Thank you. Okay.